नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। मोदी सरकार 3.0 का ये पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जिसमें बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए मोदी सरकार ने खजाने के दरवाजे खोल दिए। बिहार को जहां 59,000 करोड़ का पैकेज दिया गया, तो वहीं आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। यानी बजट से भारी भरकम रकम इन दोनों राज्यों को दे दी गई। लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश को मिले स्पेशल पैकेज ने विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का हथियार थमा दिया। नेता प्रतिपक्ष से लेकर तमाम विपक्ष इस बजट को मोदी सरकार की कुर्सी बचाओ प्लान करार देने लगा है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर बाकी राज्यों से भेदभाव करने का आरोप चस्पा कर दिया। ऐसे में आज देखिए आखिर क्या है एनडीए सरकार का ये कुर्सी बचाओ बजट। New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट। बिहार और हमारे चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पे ये पूरी बजट केंद्रित है और 150 करोड़ जनता की बजट नहीं है। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। इस बजट में किसानों से लेकर युवाओं और महिलाओं पर फोकस किया गया। बजट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत उत्साहित हैं। इसे हर वर्ग और देश के लिए बेहतर बजट बता रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि ये बजट युवा, किसान, महिलाओं और हर तबके को देखकर बनाया गया है। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए मोदी सरकार ने खजाने के दरवाजे खोल दिए। एनडीए में शामिल जेडीयू और टीडीपी को खुश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। बिहार में विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 59,000 करोड़ रुपए का पैकेज देने का ऐलान कर दिया। We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna-Purnia Expressway, 2. Buxar-Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of
26,000 crore rupees. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. एनडीए सरकार के इस बजट में बिहार के लिए खजाने का पिटारा खोल दिया गया। मोदी सरकार के इस बजट में बिहार को 59,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, जिसमें सड़क परियोजनाओं का विकास होगा। सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ का प्रावधान। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनेगा। बक्सर गंगा नदी पर 2 लेन का पुल। काशी की तर्ज पर बोधगया कॉरिडोर बनाया जाएगा। बोधगया वैशाली एक्सप्रेसवे बनेगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनेगा। नए एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। वहीं आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। वहीं आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का पैकेज दिया, जिसमें राजधानी अमरावती का विकास होगा। सिंचाई परियोजनाओं में मदद की जाएगी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में तेजी लाई जाएगी। पानी, बिजली, रेलवे, सड़क के लिए फंड जारी होगा। Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. बजट देश का था, लेकिन आंध्र प्रदेश और बिहार पर हुई मोदी सरकार की इस मेहरबानी ने विपक्ष को हमले का मौका दे दिया। विपक्ष ने सीधे सीधे इसे कुर्सी बचाओ बजट करार दे दिया। ये बजट पहला तो बहुत निराशाजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। तीसरा, जो किसानों के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे एमएसपी गारंटी का और दूसरे पेस्टिसाइड, इसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिलेगा, ये सारी चीजें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। पूरी तरीके से निराशाजनक बजट है। देश में रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई को एड्रेस करने के लिए कोई आवंटन या कोई कदम नहीं उठाया गया बजट में। किसान और गरीब, लेकिन किसान के गरीब के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया बजट में। आपने स्वयं देखा, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। अगर वो हरियाणा का नाम लेना भी भूल गई जो सरकार, हरियाणा की जनता भी 2 महीने के बाद कमल के फूल को भूल जाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। वहीं राहुल गांधी ने भी इसे कुर्सी बचाओ बजट करार देते हुए दावा किया कि ये कांग्रेस के घोषणा पत्र का कॉपी पेस्ट है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बजट के जरिए सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई, जबकि अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए। अडानी अंबानी को फायदा, लेकिन आम भारतीयों को कोई राहत नहीं। ये बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट का कॉपी पेस्ट है। उधर बजट के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम मीडिया के सामने आए और मोदी सरकार के इस बजट को कांग्रेस के घोषणा पत्र की कॉपी करार दिया। I've already tweeted that I'm happy that the Honorable Finance Minister had an opportunity to read the Congress manifesto after the Lok Sabha 2024 elections. She has virtually adopted the ideas underlying our proposals. बजट पर केंद्र को घेरने में उद्धव गुट की शिवसेना भी पीछे नहीं रही। शिवसेना ने इसे कुर्सी बचाओ और प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कहा। बजट तो पहले एक राज्य के लिए बनाया जाता था, गुजरात, अब और 2 राज्य उसमें जुड़ गए हैं। और सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ये करना जरूरी है
कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है, देश के लिए नहीं बनता है, ये हमने पहली बार देखा है। मोदी सरकार के पहले बजट में 2024 चुनाव में मिले झटके का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई बीजेपी ने नीतीश कुमार की जदयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए 74,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। इसके अलावा कांग्रेस मैनिफेस्टो में शामिल या यूं कहे कि उससे मिलती जुलती पेड इंटर्नशिप स्कीम भी लॉन्च की गई है। बिहार को मिले 59,000 करोड़ के पैकेज को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर दिखा। आरजेडी नेताओं ने इसे आम बजट करार दिया। साथ ही कहा कि बिहार को जो मिला वो रूटीन है, कुछ भी विशेष नहीं। बिहार को लेबर मार्केट बनाकर छोड़ दिया है। बिहार कह रहा है, बिहार को श्रम आपूर्ति का केंद्र बना के रख दिया है। औपनिवेशिक शासनकाल से लेकर अब तक, ये मैंने कल भी कहा, बिहार को लेकर नए नजरिए की जरूरत है, जिस नजरिए का अभाव है। बिहार को रीजनरेशन, रिवाइवल प्लान चाहिए। बिहार को लेबर सप्लाई स्टेट से एक ऐसा स्टेट जहां निवेश की संभावनाएं हों, वो विशेष राज्य के पैकेज दर्जे के अलावा संभव नहीं है। साथ में ही विशेष पैकेज, अब रोड एलोकेशन जैसी रूटीन चीज़ों को, कमाल है, बिहार को भी कुछ नहीं मिला। हमारे तमाम सहयोगी बिहार विधानसभा में झुनझुना लेकर के गए। ये ऐसा झुनझुना है ना जो बचता भी नहीं। रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों का खाद बीज सस्ता करना चाहिए, महंगाई पर रोक लगाना चाहिए, पेट्रोल डीजल सब महंगा है, किसान क्या करेगा? चुना दिया है, इससे कोई इस दौरान विपक्ष के आरोपों के बीच नीतीश कुमार का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बिहार को मिले विशेष पैकेज पर खुशी जताई। आप जो जानते ही हैं कि हम लोगों का तो बहुत पहले से आंदोलन चल रहा है। जो आज जितना लोग बोल रहे हैं, हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीज़ों का मदद करने का घोषणा कर दिया है। कि हम लोग कहना था कि भाई असल चीज़ है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीज़ों में और ज़्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। नहीं तो हो ही रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार को मिले पैकेज को लेकर एनडीए के नेता खुश नजर आए और साफ कहा कि इस बजट में बिहार को स्पेशल कैटेगरी से भी ज्यादा मिला है। आज सही मायने में देखिए तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से भी ज्यादा उसको दिया गया है और उससे आने वाले समय में न सिर्फ बिहार का बल्कि बिहार में आने वाले बौद्ध यात्रियों का, बिहार में पहुंचने वाले टूरिज्म के लोगों का, राजगीर जाने वालों को, गया जाने वालों को एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का हो, या बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात हो, या बिहार में बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने की बात हो, मुझे लगता है बिहार से जुड़ी अधिकांश समस्याओं का, जिसका जिक्र मैंने भी हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में मैंने किया, मुझे लगता है उन तमाम चीज़ों का समावेश इस बजट में किया गया है। विपक्षी नेताओं ने विशेष राज्य के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि विशेष पैकेज देकर दोनों दलों को खुश करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। लिहाजा जेडीयू और टीडीपी को सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 240 सीटें मिली थी, वहीं टीडीपी को 16 और जदयू को 12 सीटें पर जीत मिली थी। बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। सरकार बनाए रखने के लिए दोनों सहयोगी दलों का समर्थन बनाए रखना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर बिहार के लिए 58,900 करोड़ रुपए आवंटित कर लिए। वहीं गठबंधन को मजबूत करने के लिए आंध्र प्रदेश को भी 15,000 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है। बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्रीय बजट को मायूस करने वाला बताया है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर और धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों को मायूस करने वाला है। देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन और 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबके के उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के लिए नई सरकार में अपेक्षित सुधारवादी नीति और नीयत का अभाव है। वहीं कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिला है। ये इतना कठिन काम है, सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलता है। कह तो दिया है, लेकिन कैसे वो देंगे?
ये देखने वाली बात होगी। सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं होता। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम जो न्याय यात्रा में अप्रेंटिसशिप की बात करते थे राहुल गांधी को सरकार ने मानी है। हाँ, तो राहुल जी ने बराबर ये मांग की तो सरकार को उसके आगे झुकना पड़ा और मानना पड़ा। सरकार बजट 2024 को देशवासियों के हित में बता रही है। उसका कहना है कि बजट में किसान, युवा और गरीब सभी का ध्यान रखा गया है। वहीं विपक्ष ने बजट को खोखला बताया है। बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने वाले नीतीश कुमार प्रदेश को स्पेशल पैकेज मिलने से खुश नजर आए। वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू भी प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज मिलने से खुश हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि मोदी सरकार नीतीश और नायडू के किंग मेकर वाली भूमिका को समझते हुए इनकी मांगों के आगे थोड़ी सी तो जरूर झुकी, जिसे सरकार बचाने की कवायद के रूप में देखा जा सकता है। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी और कुमार गौरव के साथ पटना से सौरभ कुमार, न्यूज़ 24।